नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, हमारे चैनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों, जो कि आपको शुरुआत में मिल जाएंगी। और दोस्तों, जैसे कि आप देख ही चुके हैं, ये हमारा बेंच है दोस्तों, रीजनिंग का बेंच। और दोस्तों, ये हमने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बनाया है और ये हम पढ़ रहे हैं। और बस दोस्तों, हमें चाहिए आपका सपोर्ट। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी हेल्पफुल कंटेंट बनाते रहें दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है ना, टॉपिक है हमारा क्या, ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध या रिश्ते संबंधी प्रश्न की हम बात करेंगे। और एक वीडियो हम यहाँ बना चुके हैं। और दोस्तों, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके जो रीजनिंग का बेंच बना हुआ है, उससे पहले हमने कैलेंडर की वीडियो देखी है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इससे पहली वीडियो भी जरूर देख लें, है ना, प्लेलिस्ट में जाके आप। तो चलिए दोस्तों, जो हमने पहला टाइप का जो है आप शुरू किया है आपका, है ना, उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चनों की आज प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको यहाँ पे चित्र बनाना सिखाए हैं रक्त संबंध में, किस तरीके से हम एक ही पीढ़ी के लोगों को एक सीध में लिखते हैं और ऊपर की पीढ़ी को एक तीर के निशान के साथ, दो पीढ़ी को दो तीर के निशान के साथ ऊपर लिखते हैं। वैसे ही एक पीढ़ी नीचे है तो एक तीर का निशान नीचे और दो है तो दो, तो ऐसे करना है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, है ना। और उम्मीद है दोस्तों आपने पहली वीडियो जरूर देखी है, ताकि आपको आज की क्लास बेहतर ढंग से समझ में आ सके। ठीक है, और अगर नहीं देखी है तो दोस्तों पहले उसे ही देखें। ठीक, चलिए देखिए, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए तथा डी भाई हैं। आगे क्या कहा, ई का सी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे ये पता जरूर लगा लीजिए, जैसे ई का संबंध बताना है, किससे बताना, सी से। तो जब सी और ई दोनों के रिश्ते पता लग जाएंगे तो आंसर हमारा ई वाला रहेगा, है ना। ई का सी से संबंध बताना है तो ई का आंसर हमें देना होगा। अब देखिए, ये पढ़ा था हमने, ए बी का भाई है, तो हमने क्या कहा था, कैसे पढ़ना है, बी का भाई है कौन, ए, तो बी का जो भाई है वो ए है, तो बी का भाई, भाई क्या रहेगा, उसी पीढ़ी का रहेगा, है ना। और भाई जो होता है प्लस होता है, प्लस के लिए आपको करना क्या है, प्लस लगाना है। ये हमने, है ना, अभी समझाया है पिछली वीडियो में और आपने वो जरूर देख ली होगी दोस्तों, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो बी का भाई कौन है, ए है, तो बी का भाई ए हुआ और ए उसी पीढ़ी में हमने प्लस के साथ लिख दिया है। फिर आगे बढ़े तो क्या है, डी का पिता है कौन, सी। अब यहाँ ना सी है ना ही डी है, तो रोकिए इसको। इन्होंने क्या कहा, बी की माँ है कौन, ई, तो बी की माँ है कौन है, ई है, बी की माँ ई है, बी की माँ है, बी की माँ कौन हुई, ई हुई। अच्छा, आगे बढ़े, ए तथा डी भाई हैं, ए तथा डी भाई हैं, तो ए का जो भाई है वो क्या हुआ, डी हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सी डी का पिता है, देखिए डी का पिता है कौन है, सी, डी का पिता सी, ये इस तरीके से हुआ। ठीक हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे आप, ई का सी से संबंध बताइए। अब बताइए, डी का पिता तो हुआ सी, बी की माँ कौन हुई, ई, है ना, ये इसका भाई, ये आपस में भाई, तो ये सब, अब ये देखिए, पुरुष हो या महिला हो ये तो हमें कोई बात नहीं, बट ये कुछ भी हो, ये सभी भाई बहन है। अगर ये बहन हुई तो ये सब भाई बहन, अगर भाई है तो सभी भाई है। और ये इनकी माँ हुई, ये इनका पिता हुआ। तो बताइए, ई सी की क्या हुई, ये पुरुष और ये महिला, तो ई क्या होगी, ई होगी पत्नी और सी होगा, है ना, पति। तो ई और सी में संबंध क्या है, सी और ई में संबंध जो हमें बताना है, तो ई का सी से संबंध क्या है, तो जो ई है वो सी की क्या हुई, पत्नी हुई दोस्तों, क्या हुई, पत्नी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये इनकी माँ होगी और ये इनका पिता हो गया, तो है ना, अगर ये इनकी माँ है और ये इनका पिता है तो यहाँ आपस में क्या है, पति पत्नी। तो ई महिला है तो पत्नी और सी पुरुष है तो पति हुआ। तो कुल मिला के आपको बात जरूर समझ में आई है, ई क्या हुई, सी की पत्नी हुई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं। तो इसमें क्या कहा है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर के पिता हैं, टी एस की माँ है, पी का टी से संबंध बताओ। तो सबसे पहली बात कि पर्सन लाइन में देख लें कि पी और टी में आपको रिश्ता पूछा है तो किसका जवाब देंगे आप। अगर आपको जब पता लग जाए पी और टी में, तो आप बताना किसका है, पी का, है ना, पी का रिश्ता हम लोग बताएंगे, पी का टी से क्या संबंध, तो हम पी का बताएंगे। ठीक है, अब देखिए चित्र बनाते हैं। क्यू का भाई है कौन, पी, तो कैसे लिखेंगे, क्यू का भाई, भाई को, है ना, इसी की पीढ़ी का है पी, और भाई है तो क्या हुआ प्लस, क्यू का भाई है पी, क्यू का भाई हुआ पी, और पी पर इसी की पीढ़ी में सी सामने लिख के पी पे लगा दिया प्लस का साइन। आगे बढ़े तो क्यू की माँ है, क्यू यहाँ पे है
और Q की माँ है कौन, R। तो Q की माँ कैसा है कि इससे एक पीढ़ी ऊपर और R माँ है तो माइनस। तो Q की माँ है, Q की माँ हुई R, और इस तरीके से एक तीर का निशान एक पीढ़ी ऊपर R माँ है तो महिला होगी, तो माइनस का साइन लगाया। आगे पढ़ें तो क्या है, R के पिता हैं कौन है, S। R के पिता इससे भी एक पीढ़ी ऊपर और पिता हैं तो प्लस और साइन लगा दिया प्लस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, Q का भाई है तो Q का भाई है P, Q की माँ है, Q की माँ है कौन, R, और R के पिता हैं S, R के पिता हुए S। S की माँ है, देखिए ये हमारी तो जगह ही कम पड़ रही है यहाँ पे, है ना। तो दोबारा से देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे Q का भाई, देखिए ये तो बना ही हुआ है वैसे, फिर भी दोबारा से देख लेते हैं। Q का भाई है क्या, P, तो Q का भाई क्या हुआ, P हो गया, है ना। यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर क्या कहा था, Q की माँ है R, Q की माँ है हमने ये लगाया था, है ना, एक पीढ़ी ऊपर R, है ना, P माइनस, और फिर क्या था, R के पिता हैं, R के पिता हैं S, ये इस तरीके से। फिर आगे क्या, S की माँ है, S की माँ है कौन, T, इस तरीके से। अब बताना क्या था, P का T से संबंध बताओ, P का किससे, T से संबंध। ये दोनों क्या है, देखिए ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो इनकी तो ये माँ का पिता, और पिता की भी, है ना, माँ का पिता नाना, नाना की भी क्या भाई ये माँ, तो ये तो देखिए ऊपर चली गई बात ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पड़नानी या इस तरीके की बातें न करके पोते और पड़पोते में रहें, तो अगर यहाँ पे इसे देखें तो इसका बेटा उसकी बेटी का बेटा P, है ना, बेटे की बेटी का बेटा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप इसे परपोता कह सकते हैं। वैसे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज में होंगे कि परपोता कैसे हुआ, क्योंकि बेटे का, है ना, यहाँ भी बेटा होता है, बेटे का बेटा परपोता होता है ना, बेटा उसका बेटा परपोता। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे महिला है ना, लेकिन हमने यहाँ पे परनातिन ऑप्शन में हो तो वो भी ठीक हो सकता है, बट फिर यहाँ पे भी महिला ही चाहिए थी, तो हमने इसको प्रीफर किया कि भाई हमें पीढ़ियों के अंतर के हिसाब से देखें तो पर तो आएगा, आप उसे पर नातिन, बेटी का हिसाब से देख ले तो पर नातिन कहेंगे, बेटे के हिसाब से देखें पर पोता कहेंगे, महिला को देख लें तो आप यहाँ पे पर नातिन कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन में मिले पर पोता या पर नातिन जो भी कहें आप, वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 पीढ़ियों का अंतर आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये जो है T, है ना, उसका बेटा है S, S की बेटी है R, और R का बेटा है ये। तो देखिए आप इसे परपोता या परनातिन जो कहें, तो इस हिसाब से ये, है ना, आपका आंसर हो गया है। तो मैं फिलहाल क्या कहूँगा, ऑप्शन में अगर परपोता है तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस सवाल को देखते हैं, और इस बार हमने ऑप्शन भी लिख लिए हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि इन क्वेश्चनों में तो ऑप्शन का भी महत्व है कि जो भी हमारा आए उनमें से सबसे बेहतर आंसर क्या हो सकता है उसको समझने के लिए ऑप्शन भी आपकी मदद करेंगे। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते है ना थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनमें से जो बेहतर ऑप्शन हमें लगेगा उसका हम चयन कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले सवाल में समझने का प्रयास किया। ठीक है ना, कई बार क्लियरिटी नहीं होती है तो ऑप्शन आपको वहाँ पर हेल्प करेंगे कि इनमें बेहतर सबसे क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल में क्या कहा, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा कौन है। तो जी का हमें क्या छांटना है, चाचा, तो हम यहाँ पे जो भी चाचा होगा वो आंसर देंगे, जी का रिश्ता नहीं बताएंगे, चाचा का रिश्ता बताएंगे, जी का चाचा कौन होगा। ठीक है, तो चाचा के बारे में तो सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अब तक जिसके साथ कहा था कि जी का उसी से क्या संबंध है, ऐसा कुछ होता तो हम जी का बताते, बट यहाँ पे पूछा जी का चाचा कौन है। ठीक है, तो लैंग्वेज, पर्सन वाली लैंग्वेज समझना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम चित्र बनाने के सारी चीज़ों के कंक्लूजन की बात सही आंसर को पिक कर सकें। तो चलिए देखिए पढ़ने का तरीका, जैसे कि हम आप बार बार कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ें, ए का भाई है कौन, एफ है, तो ए का भाई एफ, है ना, और ये लगा दिया आपने प्लस, तो उसी की पीढ़ी में लिखा, एफ लिखा प्लस लगा दिया, ए का भाई हुआ एफ, ए का भाई हुआ एफ हुआ। ए की पुत्री है, ए की पुत्री है कौन, सी, ए की पुत्री कैसे लिखोगे, सी और वो लगा दिया आपने माइनस, तो ए की पुत्री उससे एक पीढ़ी नीचे, और सी के लिए लगाया आपने माइनस, क्योंकि पुत्री एक, है ना, फीमेल की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आगे क्या कहा, एफ की बहन है कौन है, एफ की बहन के, एफ की बहन है के, तो एफ की बहन के लिए हमने लगा दिया के, ये माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है, तो ए का भाई एफ, है ना, और यहाँ ए की पुत्री क्या सी, और यहाँ क्या एफ का की बहन कौन के। अब जी सी का भाई है, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, सी का भाई है कौन, जी, सी का भाई है जी, ये इस तरीके से। अब बताने क्या है, जी का चाचा कौन है, तो देखिए यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे पहुँचे हम, ये जी की क्या हुई, बहन हुई, भैया इसका भाई हो, ये बहन होगी, और बहन का ये तो पिता होगा या माता होगी, जो भी यहाँ पे होगा, है ना। और ये उसका भाई है, और ये क्या है यहाँ पे, देखिए इस बहन हुई। तो अगर हम इसे क्या समझे, प्लस समझे, पुरुष समझे, क्योंकि समझना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि चाचा चाह रहा है भाई माँ का, अगर इसे इंग्लिश में अंकल कह दूँ मैं, तो माँ के भाई को भी अंकल, मामा को भी अंकल कहेंगे आप, ठीक है, तो उसमें तो कन्फ्यूजन ही कोई नहीं। बट अगर अंकल की बात है, अंकल क्योंकि मामा को भी कह सकते हैं और चाचा को भी कह सकते हैं। बट अगर हम बात करें हिंदी में, चाचा लिखा हुआ है, हमारा सवाल हिंदी में लिखा हुआ है, तो पिताजी के भाई को ही हम चाचा कहते हैं, माँ के भाई को हम। तो अगर मैं प्लस लूँ और प्लस पिताजी का भाई अगर मैं से छांटूँ, तो भाई एफ होगा, और ये के क्या होगी, बहन, तो वो बुआ हो जाएगी। तो चाचा अगर छटेगा तो जी का चाचा पुरुष समझने पे, तो ये कौन होगा, एफ होगा। तो क्या होगा, एफ, यानी कि आंसर जाएगा सी। अब आप ये कह सकते हैं हमें कैसे पता ये माँ से, तो मैं कह रहा हूँ भाई माँ मान लो, माँ का जो भाई है मामा हो जाएगा, मामा को भी इंग्लिश में अंकल कहते हैं, उसकी हिंदी यहाँ पे चाचा लिखी हुई है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि इंग्लिश को हिंदी में बदलते हुए अंकल को उन्होंने चाचा लिख दिया, यहाँ पे हो सकता था, है ना, मामा को ट्रांसलेट किया गया हो अंकल, और अंकल बाद में हाँ चाचा बन गया हो। तो इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं मामा, चाचा, इस तरीके से सब को वहाँ पे अंकल ही बोलते हैं। तो प्रीफर, मतलब वही बात है कि सबसे बेहतर क्या है, तो प्लस लेके बेहतर सबसे एफ ही जा रहा है। मामा की कंडीशन में भी आप किसी और विकल्प पे तो जा नहीं सकती, तो ये सबसे उपयुक्त है। तो इसलिए डाउट की कोई भी बात बचती ही नहीं है। तो प्लस लेके तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अगर माइनस भी लोगे तो मामा और मामा, अंकल अंकल, तो चाचा के हिसाब से तो एफ ही बैठेगा, वो तो महिला होगी, वो साफ साफ पता है। तो वो अगर मौसी बैठ जाएगी या आंटी बैठती या बुआ बैठती, तब भी आंटी बैठती, है ना, मामा या चाचा, अंकल, उसी सिचुएशन में सी एफ ही होगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा सवाल पे। अब चलते हैं आगे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। बी पी का पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है, जो कि डी की पत्नी है तथा पी की सास है, तथा पी की सास है। वो वहाँ पे है ना, तो वाक्य जोड़ दिया है। तो ऐसे है ना, जब वाक्य को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है। बी का डी से संबंध बताइए, तो किसका, बी का, किससे, डी से। तो बी के लिए हम रिश्ता बताएंगे लास्ट में, जब हमारा चित्र बन जाएगा। और चलिए देखिए, पिछली क्लास में भी लास्ट सवाल हमने यही किया था कि भाई जो की को तो आपको अच्छे से समझना है कि जो की जो है उससे पहले सेंटेंस में जो बाद वाला कैरेक्टर है उसके लिए आता है। तो जो की आया है ई के लिए, अगर जो होता तो आता है पहले के लिए, तो जो पहले के लिए और जो की दूसरे के लिए, है ना। तो जो आता है पहले वाले के लिए और जो की आता है दूसरे वाले के लिए। याद रखिए, अच्छे से रखिए याद, ताकि इस तरीके के सवालों में कन्फ्यूजन बिल्कुल ना आए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। भाई पी का पति है कौन, पी का पति है कौन, बी। तो पी का पति, है ना, पी का पति कौन हुआ, बी। और ये देखिए, समझ पा रहे हैं आपने, तिरछी लाइन, पति पत्नी में ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना। आपको बताया है कि लाइन को थोड़ा तिरछा करिए, एक ही पीढ़ी के होते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जो है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि भाई बहन वगैरह जो खून के रिश्ते हम सीधे दिखाते हैं, तो पति पत्नी का जो स्पेशल सा रिश्ता है उसे कुछ इस तरीके से दिखा दीजिए। तो पी का पति है, तो पी का पति है बी, और ये हुआ माइनस। ई का इकलौता पोता है क्यू, यहाँ पे क्या ई है या क्यू है, नहीं है। जो कि डी की पत्नी है, यहाँ पे डी भी नहीं है, तथा पी की क्या है भाई, सास है। पी की सास है, जो डी की पत्नी है वो पी की सास भी है। तो पी की सास कैसे हुई, पी के पति की माँ, है ना, समझ पा रहे हैं आप, पी के पति की माँ ही तो उसकी सास होगी। तो ये जो ई है, जो कि डी की क्या है, पत्नी है, ठीक है, ये पी की सास भी तो है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से नहीं साफ बढ़ना था, यहाँ से नहीं बढ़ना था, यहाँ से लिए, पी की सास है, जो डी की पत्नी है तथा पी की सास है। तो पी की सास, इसका पति बी हो चुका है, उसकी माँ, ठीक है, क्या हो जाएगी, पी की सास हो जाएगी, ये इसकी सास हो जाएगी इधर, ठीक है ना, सास हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप बात को, क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। पति की माँ ही सास होगी, तो पी का पति बी का, उसकी माँ इसकी सास हुई, ठीक। अब ये देख लीजिए, जो डी की पत्नी है, तो ये जो है किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। तो डी यहाँ पे लिख लो, इनमें भी तिरछा हिसाब लगा लो, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इसका देखो, माँ का पति हुआ तो ये पिता हुआ, और इसका ये ससुर हो जाएगा। खैर ये कुछ रह रहा है यहाँ पे। ई का इकलौता पोता है, ई का इकलौता पोता, इकलौता पोता, समझ पा रहे हैं। ई का बेटा बी और उसका बेटा, इनका इकलौता पोता कौन, क्यू, ठीक है। पोता है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। ये लाइन आपको वैसे में भीड़ी कर रही है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। पति की माँ क्या होगी, सास हो जाएगी, ये ससुर हो जाएगा, क्योंकि ये पति पत्नी हो गई। इस तरीके से चित्र पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं। पी का पति, तो पी का पति कौन हुआ, बी हो गया, पी का पति है बी, पी का पति है बी। इसी की सीध में तिरछे एरो के साथ प्लस और माइनस लगा दिया है ना। क्यू ई
जो क्यू है ई का इकलौता पोता है, ई का इकलौता पोता, ई का इकलौता पोता देख लीजिए आप यहाँ पे, बेटे का बेटा है इकलौता पोता, जो कि डी की पत्नी है। ये जो ई है डी की क्या है, पत्नी है, तथा पी की क्या है, सास है। देखिए पी का पति की माँ लिखी हुई है, तो सास भी, सारी की सारी चीज़ें ठीक है। बी का, किसका, बी का, किससे, डी से, डी से संबंध बताओ, तो डी की पत्नी और उसका बेटा, तो ये दोनों का ही बेटा हो गया है ना। तो क्या हुआ, बी का, पी कौन हुआ, ये हुआ पिता और ये हुआ पुत्र। तो आपको क्या बताना है भाई, बी के लिए बताना है। तो अगर डी के लिए बताना होता तो पिता, और बी के लिए बताना है, बी का रिश्ता बताना है डी से, तो क्या बताएंगे, पुत्र बताएंगे। तो पी किस ऑप्शन, मतलब पुत्र किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्या आपको ये बात क्लियर है, तो जरूर बताएं हमें कमेंट में। और अब बढ़ते हैं फिलहाल अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, दीपक सुशांत का भाई है, रीना अतुल की बहन है, सुशांत रीना का पुत्र है, दीपक का रीना से संबंध बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए करते हैं एक एक चीज़ों को। तो ऐसे करेंगे, देखिए बस ABCD की जगह नाम दे दिया लिख के, सुशांत का भाई है कौन, दीपक। तो सुशांत का, तो ये मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ, आप नोटेशन लिख सकते हैं एस, दीपक के लिए डी, रीना के लिए आर, सुशांत के लिए एस, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो फिलहाल मैं पूरा लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मुझे आपको समझाना है, कोई भी जल्दीबाजी है नहीं कुछ। तो सुशांत का भाई है दीपक, तो अगर आप जल्दी चाहें तो उनके लिए है ना, इनके पहले लेटर के हिसाब से नोटेशन लिख सकते हैं। तो सुशांत का भाई क्या है, दीपक है। और मुझे ये क्योंकि नाम से ना स्पष्ट हो जाता है, तो फिर भी चलिए प्लस लगा दिया है मैंने। तो सुशांत का भाई है दीपक, सुशांत का भाई उसी की पीढ़ी के सामने दीपक यहाँ पे लिखा है। रीना अतुल की बहन है, या ना रीना है ना दीपक है, रहने दीजिए। सुशांत रीना का पुत्र है, जो सुशांत है ना वो रीना का पुत्र है, यहाँ पे रीना आ गई। पीछे चलिए, अतुल की बहन है रीना, रीना अतुल की बहन है या अतुल की बहन है, कौन, रीना अतुल की बहन है। तो ये जो रीना यहाँ पे लिखा हुआ है ये अतुल की बहन है। ठीक है, ये सीधा है अगर, ठीक है, देखिए भाई बहन को दिखा रहा है सीधा निशान, तो अतुल की बहन हुई रीना। तो दोबारा से देखिएगा एक बार, दीपक, ये दीपक है ना, सुशांत का भाई, सुशांत का भाई हुआ, रीना अतुल की बहन, रीना अतुल की बहन हुई, ठीक हो गया। सुशांत, सुशांत जो है रीना का पुत्र हुआ, ये भी ठीक हो गया। दीपक का, दीपक का, तो दीपक का इसी का रिश्ता बताना है, का है यहाँ पे, किससे, इस रीना से बताना है। तो रीना का ये पुत्र हुआ, ये उसका भाई हुआ, तो ये भी तो पुत्र हो गया, ये भी पुत्र हुआ, तो आपका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। तो काफ़ी आसान सवाल था दोस्तों, है ना, तो जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, तो आइए इस सवाल को करेंगे। देखिए क्या है, ई ए का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, ई सी से विवाहित है, सी बी की पुत्री है, डी का ई से संबंध बताइए, किसका, डी का, किससे, ई से संबंध बताना है। ठीक है, तो डी के लिए हम आंसर देने वाले हैं, आप जानते हैं। और आपको अभी तक चीज़ें समझ में आ भी रही हैं, अगर आपने पहली और ये वीडियो लगातार देखी है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, और इसके बाद हम इशारों वाली बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखते रहिए। तो ये क्या है आपका, ई का पुत्र है, ई का पुत्र कौन, ई, तो कैसे लिखोगे इसको, ए का पुत्र, ए का पुत्र है ई, तो ए और उसका पुत्र ई, और ये आपने पुत्र है तो प्लस लगा दिया। तो बोलिए बात समझ में आई कि ए का पुत्र है ई, ए का पुत्र है ई। बी का पुत्र है, बी का पुत्र है डी, यहाँ बी है ही नहीं, तो चलिए कोई नहीं। सी से विवाहित है ई, सी से विवाहित है ई, तो जो ई है वो सी से विवाहित है, तो निश्चित रूप से सी महिला होगी, क्योंकि ई क्या है, पुरुष है, और सी से विवाहित है ई, ये हो गया आपका। और अभी भी बी और डी तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। बी की पुत्री है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से पढ़ देता हूँ मैं, यहाँ पे यानी बी की पुत्री है, कौन है, सी, तो बी भी नहीं है, अच्छा ये रहा, सी तो है यहाँ पे, तो बी की पुत्री है, ये जो है ये बी की पुत्री है, बी की पुत्री है सी। अच्छा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रह चुका था कि बी का पुत्र है डी, तो इस बी का पुत्र है डी। ठीक है, ये प्लस लगा दे नीचे, एक पीढ़ी के नीचे। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, ठीक है, ए का पुत्र है ई, ये हुआ। फिर क्या कहा, बी का पुत्र है, बी का पुत्र है डी, चलिए यहाँ पे हो गया। ई सी से विवाहित है, ई सी से विवाहित है, ई पुरुष था तो ये सी महिला हुई। बी की पुत्री है, बी की पुत्री है सी, बी की पुत्री हुई सी। अच्छा, तो बी की पुत्री हुई सी। अच्छा, ये तो इसका पुत्र हुआ, ये इसकी पुत्री हुई, और ये दोनों पति पत्नी हैं। तो समझ पा रहे हैं, ये दोनों भाई बहन हो गए, नहीं हो गए, ये दोनों भाई बहन हुए। तो ये इसकी बहन और ये बहन का पति। ठीक है, वैसे मैं बताना किसका है, डी का। तो इधर से चलते हैं, देखिए ये तो इसकी पत्नी और पत्नी का भाई, तो ये तो हुई इसकी पत्नी, ई की ये क्या हुई, पत्नी, और पत्नी का भाई। तो पत्नी का भाई क्या होता है, साला होता है, और यहाँ पे आप साला के लिए क्या दिया हुआ है आपको, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, डी हुआ।
चलिए अब चलेंगे अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए क्या कहा, यदि x y के पुत्र का भाई है तो x का y से संबंध बताओ। x का, ठीक है, किससे? y से संबंध हम बताएंगे। पढ़ेंगे कहाँ से सवाल को? यहाँ से कि भाई y के पुत्र का भाई है कौन? x। बस यहाँ से चित्र बनाएंगे। तो y के पुत्र होगा, प्लस लगा दिया मैंने, के पुत्र का भाई, इसका भाई है कौन है? ये x है। तो y के पुत्र का भाई है कौन? x। समझ पा रहे हैं? तो x का, इस x का y से, तो y के पुत्र का पुत्री तो हुआ भाई, पुत्र का भाई भी तो पुत्री हुआ, तो y के पुत्र का पुत्र हुआ x। तो पुत्र का पुत्र क्या होता है? पोता होता है। क्या होता है दोस्तों? पोता होगा। ठीक है, तो काफी आसान सवाल था, ऑप्शन सी हुआ इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो आइए इस सवाल करते हैं। देखिए क्या कहा, ए बी सी बहनें हैं, डी ई का भाई है तथा ई बी की पुत्री है। ए का डी से संबंध बताइए। किसका? ए का। किससे? डी से। ठीक है, तो ए का रिश्ता हम बताएंगे। क्या कहा था? ए बी सी बहनें हैं, तो यहाँ तो आप तीनों को एक ही पीढ़ी में, है ना, एक ही सीध में लिख दीजिए। और ये सभी क्या हुई, आप यहाँ पे बताई गई है बहनें, है ना, सभी बहनें हुई। अब क्या कहा था? ई का भाई है डी, यहाँ पे ना ई है ना ही डी। बी की पुत्री है ई, बी की पुत्री है ई। ठीक है, तो ये बी और इसकी पुत्री हुई ई। ई का भाई है डी, इसका भाई हो गया। ठीक है, तो सब हो चुका है ना। ए बी सी बहनें हो गई, ए का भाई डी हो गया और बी की पुत्री ई हो गई। ए का किससे? डी से। तो इसका रिश्ता बताना है, इसके लिए बताएंगे। तो देखिए, ये इसकी बहन और ये इनकी माँ और माँ की बहन। तो माँ की बहन कौन होती है? मौसी। मौसी को कहेंगे आंटी। आंटी के लिए क्या लगा दोगे? यहाँ पे डी ऑप्शन। क्लियर हुआ दोस्तों? देखिए, ये भाई बहन और ये इनकी माँ और ये माँ की बहन मौसी। ऑप्शन में मौसी होगा तो वो लगेगा, और इंग्लिश में लिखा है तो ये आंटी यानी कि आंट जो लिखा हुआ है ये चलेगा। आपका आंसर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा? ए तथा बी विवाहित है, एक्स तथा वाई भाई है, एक्स ए का भाई है, वाई का बी से संबंध क्या होगा बताना है। तो ए तथा बी विवाहित है, ए और बी जो है क्या है? विवाहित है। एक इनमें से पति और एक पत्नी होगा। ठीक है, एक्स तथा वाई भाई है। रुकते हैं, ए का भाई है कौन? एक्स। ए का भाई कौन हुआ? एक्स हुआ। ठीक है, एक्स तथा वाई भाई है, एक्स तथा वाई भाई है, ये भी भाई हुए। ठीक है, तो अब बताना क्या है? वाई का बी से संबंध बताना है। ठीक है, वाई का किससे? तो वाई का बी से संबंध बताइए। तो देखिए, अगर मैं एक सेकंड के लिए इसे प्लस और इसे माइनस मान लूं, तो ये क्या कौन हुआ? बताइए। बी का पति, पति का भाई, है ना, देवर होता है, उसे भी ब्रदर इन लोग कहते हैं। तो तब भी आंसर ए। और अगर मैं इसको माइनस और इसको प्लस कर लूँ, तो ये इसकी क्या हुई? पत्नी, है ना, पत्नी का भाई ये क्या होता है? साला। साले को भी क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ। तो किसी भी सिचुएशन में इनका चाहे हमें नहीं पता लग पा रहा है कि कौन सा क्या है यहाँ पे प्लस माइनस, बट यहाँ पे देखिए, चाहे पति का भाई हो चाहे पत्नी का भाई हो, उसको यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर है सवाल। आंसर हुआ ए, और बढ़ेंगे आगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल करते हैं। इसमें क्या कहा है देखते हैं। कहा है एफ क्यू के पुत्र का पिता है, एम पी का चाचा है, एन क्यू का भाई है, एन का एम से क्या संबंध है बताना है। तो क्यू के पुत्र का पिता है कौन? एफ। तो क्यू उसका पुत्र प्लस लगाओ का पिता कौन है? एफ। तो ये पिता है एफ और ये इसके पिता है ना, इसके पुत्र का पिता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पति पत्नी हो गए। ठीक, इतना तो समझ में ही गया होगा आपका, क्योंकि पुत्र का पिता ये एफ है, तो ये क्या हुआ? पति पत्नी हो गए। यहाँ पे एम का चाचा के, यहाँ पे हमें एम, ये तो हमने ऐसे ही लिया है पुत्र, एम और पी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। आगे कहें तो एन क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है? एन है, ये यहाँ पे लगा दिया। अब हमारी ये लाइन रह रही है, ये वाली लाइन, और हमें ये तुम्हारी पर्सनल लाइन हुई कि एन का एम से क्या संबंध है। इन्होंने कहा है एम पी का चाचा है, जो पी का चाचा है कौन है? एम। अब बताओ यहाँ पे कहीं भी पी और एम है क्या?
भाई पी का चाचा, तो पी का कोई है ना पिता, और उसका भाई जो होगा वो एम होगा। अब ये चित्र जो है, ये वाला चित्र जो है, इसमें हम कहाँ मर्ज करें, और अपनी तरफ से हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को हम एक साथ जोड़ नहीं पा रहे, कोई भी ऐसी लाइन नहीं दी है। तो हम एम और एन में, ये एन इस चित्र में है, एम इस चित्र में है, मर्जी नहीं कर पा रहे, कैसे बता पाएंगे क्या रिश्ता है। तो भाई नेफ्यू कजन डाटा अपर्याप्त, तो आंसर क्या देंगे दोस्तों, डाटा अपर्याप्त, क्योंकि दी गई जानकारी से हम बताने में असमर्थ रहे कि एम और एन में क्या रिश्ता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने ये सवाल किए और उम्मीद है आपको ये सवाल जरूर समझ में आए होंगे। तो दोस्तों देखिए, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आएँ, तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, है ना, और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।